द लीजेंडरी कार हायरिंग के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अपनी जो लीवान होती है वो बोलने लगती है कि तुम उस बंदे से मेरी शादी क्यों कराना चाहते हो जिसे मैं पसंद ही नहीं करती, और अब जब मुझे एक युवक ऐसा मिल गया है जिसे मैं शादी करना चाहती हूँ तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं और आप उसे पैसे देकर क्यों भगाना चाहते हैं। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि वो एक कार हायरिंग ड्राइवर है, वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है, वो बस 8 लाख रुपए में तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तो जो अपनी लीवान होती है बोलने लगती है कि वो मुझे छोड़ने के लिए नहीं, लेकिन बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। तुम दोनों ही बेवकूफ़ हो कि तुम दोनों बिना कुछ सोचे समझे एक बंदे को 8 लाख देने के लिए तैयार हो गए। कोई भी इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है जाओबिन की अगर अब जो ना ये डील टूट चुकी है तो चल मेन कैरेक्टर मेरे पैसे निकाल। जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इसे लेकर दिखाओ। और जो झाओबिन होता है बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे लड़काने की कोशिश कर रहे हो। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसके हाथों पर एक ज़बरदस्त पंच मार देता है जिससे वो अपने हाथों को पकड़ कर बैठ जाता है। और तभी जो उसका पिता और उसका ब्रदर भी आ जाता है झाओबिन का, और बोलने लगता है डैडी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जो डैडी होता है बोलने लगता है कि जो है ना यंग मास्टर ने आज एक जो है ना डिनर पार्टी रखी है और यहाँ पर बिजनेस के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और बोलने लगते हैं कि बेटा क्या तुम्हें जो है ना अस्पताल की ज़रूरत है। तो जो झाओबिन होता है बोलने लगता है कि नहीं मुझे अस्पताल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस जो है ना इस बंदे से बदला लेना चाहता हूँ। और फिर हमें जो है ना उसी अपने बंदे को दिखाया जाता है अपने स्टोर के मैनेजर को, और हमारा मेटर उसे बोल देता है कि जो है ना मेरी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी रिवील मत करना, तुम बस ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम मुझे जानते ही नहीं। और फिर उसका ब्रदर भी आ जाता है, बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने ब्रदर को हाथ लगाने की कोशिश की। और जो अपनी लड़की होती है हमारे मेटर के आगे आ जाती है, बोलने लगती है कि आगे बढ़ने की हिम्मत भी मत करना उस बंदे को छूने की। और जो उसका पिता होता है वो रोकने की कोशिश कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि लिवान ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो हमारे जो है ना फ्यूचर है यंग मास्टर हैं। तो अपनी लिवान होती बोलने लगती है कि आप डैड ये क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आप दोगले हैं दोगले। और जो बंदा होता है वो भड़क रहा होता है, बोल रहा होता है कि जो है ना मैं इस बंदे को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसने जो है ना मेरे ब्रदर को कैसे मारा। और जो अपनी लीवान होती है वो तो आगे खड़ी थी और बोल रही होती है कि तुम जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बस एक बेकार आदमी हो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है। और जो बंदा होता है वो भी बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास भी बात करने की तमीज़ नहीं है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और जो उसका पिता होता है लिवान का, वो उस बंदे से माफ़ी मांग रहा होता है, सॉरी सॉरी बोल रहा होता है हाथ जोड़कर। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम्हारी बेटी को मुझे ही जो है ना अच्छे से सिखाना होगा। और जो अपनी लीवान होती है बोलने लगती है कि तुम बेवकूफ़ खुद ही हो, तुम पहले खुद जाकर सीख के आओ और दूसरों से बात कैसे करते हैं तो मुझे सिखाने के बारे में सोचना। और जो उसका पिता होता है बोलने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम चुप रहो और चलो यहाँ से। और जो ये दूसरा भाई होता है बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रही हो, क्या तुम्हें पता है कि जो है ना तुम्हारा जो है ना फैमिली बिजनेस मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और जो अपनी लिवान होती है बोलने लगती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बस तुम एक चौमू इंसान हो। और जो उसका पिता होता है वो तो जो है ना बोल रहा होता है कि सट आप ये तुम क्या बोल रही हो लिवान। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है लिवान को पकड़ लेता है और अपने ऊपर जांघों पर बैठा लेता है, बोलने लगता है कि डायरेक्टर तुम्हें तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बेटी को एक आदमी धमका रहा है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बेटी की तरफ से बोलना चाहिए। जो वो पिता होता है बोलने लगता है सर आप तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जो है ना एक कार हायरिंग ड्राइवर होते हुए भी तुम मुझसे बात कर सको, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है कि तुम जो है ना अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम एक बेकार इंसान हो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ़ोन में कुछ करने लगता है और झाओबिन के जो है ना एक वीडियो को ढूंढने लगता है। और फिर वो झाओबिन के एक वीडियो को ढूंढ लेता है जिसमें झाओबिन ने कहा था कि जो है ना लिवान से शादी करने के बाद मैं उसकी सभी की सभी प्रॉपर्टी को हड़प लूँगा और नहीं तो मैं तुम्हें इतना भी पैसा तुम्हें नहीं देता। जो सुनने के बाद तो बोलने लगता है कि क्या तुमने इस चीज़ का वीडियो बना लिया है। तो जो हमारा मेट्रो तो बोलने लगता है एक कार हायरिंग ड्राइवर हमेशा ही जो है ना अपने आसपास के वीडियोस को रिकॉर्ड करता है। और जो देखकर जो लिवान का पिता होता है बोलने लगता है कि झाओबिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम जो बस मेरी जो है ना प्रॉपर्टी के लिए मेरी बेटी से शादी करना चाहते थे। और जो उसका पिता होता है वो भी बोलने लगता है कि जो है ना तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते थे, तुम्हारी भी नज़र हमारी जो है ना बिजनेस पर थी। और ये सब सुनकर जो अपनी लिवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसको जो है ना एक बिजनेस टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था पिता की द्वारा। और बोलने लगती है मुझे सबसे तो उम्मीद थी लेकिन अपने पिता से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था कि वो मुझे जो है ना पैसों के लिए बेच देंगे।
वो जो बड़ा भाई होता है बोलने लगता है कि कार हायरिंग ड्राइवर ही इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है और वो हमारे परिवारों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। जो झाविन होता है वो भी बोलने लगता है कि हाँ भाई सही कह रहे हैं, ये बंदा हमारे बीच में जो है ना फूट डालने की कोशिश कर रहा है। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग खुद ही जो है ना ऐसे हो और तुम लोग मुझसे बात करने के लायक नहीं हो, अपने डैड को बुलाओ। और जो बड़ा भाई होता है वो भड़क जाता है इस बात को सुनकर, बोलने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे डैड से बात कर सको। और जो अपना मैनेजर होता है वो भी आ जाता है, बोलने लगता है कि आपको नहीं लगता कि आपको दूसरी पार्टी के बारे में जान लेना चाहिए जिसे आप बिजनेस करने के लिए यहाँ आए हैं। और फिर जो झाओबिन होता है वो बोलने लगता है कि ब्रदर क्या हुआ। तो जो ब्रदर होता है बोलने लगता है कि कोई भी नहीं, हम चलो जो है ना कहीं और चल के इस मामले को सुलझाते हैं। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, अगर तुम्हें और कहीं चलना है तो चलो चलते हैं। और जो झाओबिन से वो बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बाहर जाकर इस मामले को सॉल्व करता हूँ। और जो मैनेजर होता है बोलने लगता है कि हम जो है ना आपको अपनी आइडेंटिटी इस बंदे को बता देनी चाहिए, वैसे ही इसकी फटकर चौसर हो जाएगी। जो हमारा मेटर तो बोलने लगता है नहीं, मेरे पास कुछ अपने कारण है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की। और फिर जो बंदा होता है बड़ा भाई बोलने लगता है डायरेक्टर आप जो है ना इस बंदे के साथ क्या रिश्ता है, आप उसके साथ इतने ज़्यादा विनम्र क्यों हो रहे हैं। जो डायरेक्टर होते हैं बोल देते हैं कि मैंने बस इसके बारे साथ एक बार कार हायरिंग के काम के लिए बुलाया था। और फिर जो है ना सभी लोग बाहर आ जाते हैं और बंदा बोल रहा होता है बड़ा भाई कि तुम्हारे पास तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है कि तुम इतने लोगों के साथ बाहर लड़ने के लिए चले आए। तो जो हमारा मेटर बोलने लगता है किसने कहा कि मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ। तो जो भाई बड़ा भाई होता है वो भी शौक हो जाता है और बोलने लगता है तुम अगर लड़ने वाले नहीं हो तो चलो घुटने पर आओ और माफ़ी मांगो, मैं ऐसा नहीं हो जो अपने से कमज़ोरों को परेशान करूँ। जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है कि मैंने तुमसे लड़ने के लिए किसी को बुलाया है। और तभी जो अपना मैनेजर चयन होता है वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है, जिसे देखकर जो उस बंदे के बड़े भाई की होती है फटकर चौसड़ जाती है। बोलने लगता है कि मैं आपका वीआईपी मैनेजर जो है ना कस्टमर हूँ, क्या आप इसके लिए मुझे पीटेंगे। और जो अपना मैनेजर चयन होता है उन बंदों को धर दबोचता है और पीटना शुरू कर देता है। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उस बड़े भाई का कान पकड़ता है और कान पकड़कर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब चलो मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे बात करने के लायक नहीं हो, अपने डैडी को बुलाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और जो बंदा होता है बोल रहा होता है कि ये दर्द कर रहा है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि नहीं तुम एक कार हायरिंग ड्राइवर नहीं हो सकती, अपनी आइडेंटिटी बताओ। जो एनवायरनमेंट होता है बोलने लगता है कि मैं एक कार हायरिंग ड्राइवर ही हूँ जो तक, लेकिन तभी जो वहाँ पर जो है ना मिस ली मतलब ये लड़की भी अपनी आ जाती है और बोलने लगती है कि बाबू क्या तुम सही हो। जो वो बंदा होता है बड़ा भाई वो बोलने लगता है कि क्या तुम तो वही यांग चेन हो जिसने हमारे जो है ना सुपरमार्केट के 45% शेयर को खरीद रखा है। जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि हाँ तुमने मुझे पहचान लिया, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने पिता को बुलाओ, तुम मुझसे बात करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और जो अपनी लड़की होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है, बोल रही थी बाबू क्या तुम ठीक हो, अगर तुम जो है ना अमीर हो और सुपरमार्केट के शेयर को ख़रीद के रखे हो तो चलो पिता से बात करते हैं। और वो तुरंत ही शादी के लिए मान जाएंगे। और जो अपनी लड़की होती है वो हमारे मेट का हाथ पकड़ती है, वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जो हमारा मेट होता है उसके हाथ को झटक देता है, बोलने लगता है मिस आप शायद गलत फहमी में है, मैं शुरू से भी आप में इंटरेस्टेड नहीं था। और जो बड़ा भाई होता है बोलने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि जो है ना एक अरबपति बंदा तुमसे जो है ना शादी करेगा, वो तुम जैसी लड़की शादी क्यों ही करेगा। और जो अपनी लड़की होती है उसको सटाप बोल देती है लीवान। और गाइस मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत तेज़ जुकाम और खांसी आ रही है, इसीलिए मैं जो है ना अच्छे से वॉइस ज़्यादा तेज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेज़ बोलने से मुझे तुरंत ही खांसी आने लगेगी। और हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए वीडियो भी ना आए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं किसी तरह से वीडियो बना लूँ। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।